नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री क्या किया, हम लोगों ने कंप्लीट किया। अच्छे से हमने डिस्कस भी किया। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारा टॉपिक हमने डिस्कस किया। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस सेक्शन में। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। और हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है दोस्तों, वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है। उसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो टेस्ट सीरीज है वो लगाइए, क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कीजिए। वो हम लोग आगे भी करेंगे। तो जितना हमने पढ़ा वो सारा चीज़ अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लेक्चर को देखिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। तो चलिए, हम लोग ने एक सीरीज शुरू किया था जो 20 मिनट का सीरीज था। उसमें हम लोगों ने कल जो सीरीज ने प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने देखा था जितने भी जो न्यूज़पेपर का जो जर्नल्स था, जो मैगजीन्स था, लिटरेचर था, किनके द्वारा लिखा गया था, क्या स्लोगन्स बोला गया था, जितने भी हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसमें वो हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में। दोस्तों, जो गवर्नर जनरल्स होता है, जो ये सेक्शन है आपको गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय। आप जानते हैं कि जितने भी मतलब हमने ब्रिटिश इंडिया पूरा डिस्कस किया, उसमें हमने सब जगह देखा, जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में, जैसे वॉइस रॉय के बारे में, कैनिंग के बारे में। उसी तरह से जैसे आपको डफरिन के बारे में, जिस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, आपको स्थापना हुआ था। तो वो सारा चीज में हमने जो वॉइस राय गवर्नर जनरल देखा, तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल पीरियड हमने नहीं देखा। वहां पर हमने क्या दिखा, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग गवर्नर जनरल देखा। उससे क्या होगा कि आपको एक कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमने एक अलग ही सेक्शन इसमें तैयार किया है, अलग ही टॉपिक, जिसमें आपको गवर्नर जनरल्स क्या पढ़ाया जाएगा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे गवर्नर जनरल का एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ दिया जाता है। कभी मैच द फॉलोइंग के सम से उसमें टर्म में पूछ दिया। उसमें क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है किसके समय में क्या चीज हुआ था, मतलब कौन सा रिफॉर्म हुआ था, क्या लॉ लाया गया था, क्या जैसे 1857 के रिवोल्ट के समय में कौन सा गवर्नर जनरल था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो सारी चीज हम लोग आज क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नर जनरल्स के बारे में, वॉइसरॉयज के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले कौन है रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर। अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। जो कि आपको डेट याद रखना, हमने बोला था ईयर तो याद रखना है, साथ साथ आपको क्या करना है, जो उसका डेट भी याद रखना है कि किस समय हुआ था। तो हमने बात किया था कि 23 जून को आपको बैटल ऑफ प्लासी की बात की थी, और 22 अक्टूबर को हमने क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर की बात की थी। दोनों का ईयर आपको डिफरेंट था दोस्तों, 1757 था एक, और एक क्या था आपको 1764। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो इसका आप देख सकते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल था। उस समय तो ब्रिटिश का अपना गवर्नर नहीं हुआ करता, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेनली अपना गवर्नर था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1757 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो 1760 तक ये मतलब 4 साल उसमें रहा था। फिर क्या हुआ, जब आपको बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद फिर इसको गवर्नरशिप मिला 1765 से 1767 तक। ये चीज आपको याद रखना। इसके द्वारा क्या शुरू किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डुअल गवर्नमेंट इसके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर शुरू किया गया था, जो कि एग्जाम में आपसे क्या किया था यहाँ पर पूछा जाता है। फिर अगर देखेंगे एक नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन है 1760 से 1765 तक, क्या नाम था उसका, वेंसीटाट। तो ये बैटल ऑफ बक्सर इसके समय में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कभी पूछ दिया जाता है बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जानते हैं 22 अक्टूबर 1764 को यह हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखे कार्टियर, इसको देखे, इसमें बंगाल फैमिन आया था। जो बंगाल में फैमिन, जो भूखमरी की जो स्थिति बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जाने भी गई थी उस समय। क्योंकि ब्रिटिश क्या करता था उस समय, जितना भी अनाज उगाया जाता था उससे ज्यादा टैक्स ले लेता था। इसके कारण वहाँ भूखमरी भी हो गया था, इंडिगो प्लांटेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। हमने पढ़ा भी तो उस चीज को, इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था, जो नील की खेती का जो क्रांति था, उस क्रांति में हमने पढ़ा था कौन कौन से लीडर थे। तो वो सारा देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। इसलिए गवर्नर जनरल को आपको याद रखना है इस टर्म में। क्या होता है, आप वैसे अगर याद रखते हैं नेम वाइज, तो फिर क्या होता है कि वो याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से याद रखते हैं कि किसके समय में क्या रिफॉर्म हुआ था, किसके समय में क्या मतलब कि गवर्नेंस शुरू किया गया था, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शुरू किया गया था, कौन सा कॉलेज बनाया गया था, तब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। एग्जाम में आप सही क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें वैरन हेस्टिंग, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, मेनली जो क्राउन का जो रूल था, मेनली क्राउन जो मेक सकते रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था, आप जानते हैं हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। पूरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा भी जो पॉलिटिकल जो एक कंट्रोल था, वो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो गया, वहां पर शुरू हो गया।
तो वो जो उस समय सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो किसको, वैरन हेस्टिंग को बनाया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डुअल गवर्नमेंट जो कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया था दोस्तों, वो क्या यहाँ पर हो गया, खत्म हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर वैरन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया 1772। फर्स्ट गवर्नर जनरल बोला जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, 2073 में बनाया गया था, वो वैरन हेस्टिंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना। जिस समय क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हमने पढ़ा था, वो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर बना था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, अगर नेक्स्ट देखें, ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772। ये हमने देख लिया। उस समय क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा कोर्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ, जिसे अभी आप हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो आप दिल्ली में देख रहे हैं। तो ये मतलब कि एक बोल सकते हैं कि आपको एपेक्स कोर्ट नहीं था उस समय का, लेकिन उस समय अगर बोले तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा गवर्नर जनरल का जो उससे नीचे ही रखा जाता था। तो वो सुप्रीम कोर्ट अब वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आपसे पूछा जाता है किस एक्ट के थ्रू हुआ था, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुआ था। फिर अगर यहाँ पर देखें तो इसके द्वारा, वैरन हेस्टिंग के द्वारा क्या फाउंड किया गया था, इसके टेन्यूर में कौन कौन सा चीज हुआ था, कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ था, क्या क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ था, वो सारी जानकारी आपको क्या करना, याद रखना। तो सबसे पहले अगर वैरन हेस्टिंग की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल बनाया गया था किसके समय, वैरन हेस्टिंग के समय में, और यहाँ पर विलियम जोन्स के द्वारा मिलकर यह बनाया गया था। फिर अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था किसका, गीता का, जो भगवत गीता वहाँ का, इसका क्या किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जो कि संस्कृत लैंग्वेज था तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ये भी किसके समय में किया गया था, वैरन हेस्टिंग के द्वारा के समय में। फिर अगर यहाँ पर देखें तो जो आपको जानते हैं जो ट्रांसलेशन था किसका, जो संस्कृत का जो लॉ था, उस लॉ को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया, कोड ऑफ जेंटू लॉ जो आप जानते हैं उसे मतलब बोला जाता है, अंडर द कोड ऑफ जेंटू लॉ, उसके अंदर क्या किया था, इसे मतलब ट्रांसलेट किया गया था, जिससे ब्रिटिश क्या करे, उस लॉ को समझ सके, उसी अनुसार वो क्या कर सके, रूल कर सके। तो ये सब किसके, वैरन हेस्टिंग के अंदर हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करें तो देख सकते हैं फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वार हुआ था वो भी इसके पीरियड में हुआ था, जिसमें कि आप जानते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा में क्या होता, ट्रीटी ऑफ सालबाई यहाँ पर साइन हुआ था, जो कि 1776 से 1782 तक ये वार चला था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ब्रिटिश और मराठा के बीच में होता है। एंग्लो जब भी आएगा दोस्तों तो एंग्लो मीन्स ब्रिटिश होता है। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था किसके समय में, वैरन हेस्टिंग के समय में, जो कि अगर आप देख सकते हैं इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या साइन हुआ था, उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास हमने देखा था, लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आपको साइन हुआ था। इसी में मतलब टीपू सुल्तान की यहाँ मौत भी हो गई थी। फिर अगर देखें रोहिला वार भी हुआ था 1774 में। पिट्स इंडिया एक्ट भी आपको 1784 में इसी के समय बना था। वैरन हेस्टिंग को माना जाता है कि सबसे लंबा जो गवर्नर जनरलशिप का जो रोल मिला था, सबसे ज्यादा दिन ये किस पर है, पद पर है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको उसी समय आया था 1784 में। फिर अगर देखें तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्टेड अगेंस्ट हिम इन ब्रिटेन ऑन द चार्जेस ऑफ टेकिंग ब्राइब। तो इस मतलब इस गवर्नर जनरल पर क्या होता, वैरन हेस्टिंग पर ब्राइब का चार्ज, करप्शन का भी चार्ज लगा था, घूस लेने का चार्ज लगा था, लेकिन यह चार्ज मतलब विफल हो गया, मतलब सही बाद में प्रूफ तो नहीं हो पाया, तो ये मतलब फाइनली एक्यूट कर दिया गया। फिर इसके समय रिवेन्यू रिफॉर्म्स हुआ था कुछ, जैसे कि बंगाल को देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, फिर वहाँ पर कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, बहुत सारे रिवेन्यू ऑफिशियल्स बनाया गया। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स को अलग रखा गया, वहाँ पर दीवानी, फौजदारी, ये सब अदालत अलग तरीके से बनाया गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता था। फिर सदर दीवानी अदालत देख सकते हैं, निजाम अदालत देख सकते हैं। तो ये सब आपको अलग अलग एक रिफॉर्म किया गया किसमें, जुडिशियल रिफॉर्म में। तो ये सब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जा रहा दोस्तों, तो ये किसके अंदर किया गया था, यहाँ पर वैरन हेस्टिंग के अंदर किया गया था। तो बहुत सारा रिफॉर्म इसके अंदर किया गया था, डेवलपमेंट बहुत सारा किया गया था इंडिया में। फिर अगर यहाँ पर देखें नेक्स्ट कौन था हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था यहाँ पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वो लोग ब्रिटिश तो अपने आप को मतलब भगवान ही मानते, इसलिए लॉर्ड लॉर्ड सब में आप देखेंगे वहाँ पर लगाया जाता है, जितना भी आप गवर्नर जनरल का नाम देखेंगे। तो ये उस समय का कल्चर था, चलन था, क्योंकि वही सब पूरा दुनिया पर राज कर रहे थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ को जो कोडिफाई करने वाले जो सबसे पहला पर्सन कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही इंट्रोड्यूस द इजारेदारी सिस्टम इन 1773। जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों मेन जमींदारी सिस्टम की, जो हमने बात किया था, हमने पढ़ा था लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, वो किसके समय में किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये गवर्नर जनरल था उसके समय। फिर अगर यहाँ पर देखें तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब रीजन में जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू हुआ था, जमींदार को राइट दिया जाता था लैंड को मतलब कि रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ये किसके समय दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में।
उसने क्या किया, पोस्ट आप जो आज देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट है, या मतलब कि जो सिविल सर्विस जो आज के समय में आप देखते हैं सिविल सर्विस यूपीएससी का जो एग्जाम दिया जाता है, वो सब भी किसके समय शुरू हुआ था, वो हुआ था कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। तो इसलिए मतलब कॉर्नवालिस को यहाँ फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोला जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर अगर यहाँ पर देखें थर्ड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर, सेकंड हमने देखा वैन हेस्टिंग के समय हुआ, थर्ड किसके समय हुआ था यहाँ पर, कॉर्नवालिस के समय में। और इस थर्ड एंग्लो मैसूर में क्या हुआ था, यहाँ पर ट्रीटी साइन हुआ था। कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था, आप लोग याद कीजिए, वो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, रिवाइज भी हो रहा है, जो आपने पीछे पढ़ा था क्या क्या ट्रीटी साइन हुआ था, कौन कौन सा वार लड़ा गया था ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश इंडियन रूलर्स के बीच में। ही अंडरटुक पुलिस रिफॉर्म, जो पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ये सारा चीज कॉर्नवालिस के अंदर किया गया था। फिर कॉर्नवालिस के बाद कौन आया, सर जॉन सॉर्ड। तो सर जॉन सॉर्ड के समय फर्स्ट चार्टर एक्ट आपको शुरू हुआ था। चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 20 साल के लिए दिया जाता था। सबसे पहला चार्टर एक्ट जो शुरू हुआ था 1793 में शुरू हुआ था। अब 20 साल वहां से जोड़ लीजिए तो 1813 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार्टर एक्ट आपको शुरू हुआ था। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ करता था कि मतलब इतने दिन तक आपको ट्रेडिंग राइट्स मिला जाएगा, मतलब जो एक मतलब ब्रिटिश को ट्रेडिंग का राइट मिलता था, अधिकार मिलता था, इतने दिन तक तुम क्या कर सकते हो, वहां पर व्यापार कर सकते हो। फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, वो मतलब किसी भी रूलर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता था। बैटल ऑफ खारदा हुआ था इसके समय, जो कि निजाम और मराठा के बीच में हुआ था। उस समय का कौन था गवर्नर जनरल, सर जॉन सॉर्ड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बैटल ऑफ खारदा जो कि निजाम और मराठा के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर शुरू हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लॉर्ड वेलेस्ली, अगर लॉर्ड वेलेस्ली की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर इसके कार्यकाल में देखें यहाँ पर क्या हुआ था, जो सबसे पहले सब्सिडी अलायंस के हम लोगों ने बात किया था जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, उसमें हमने सब्सिडी अलायंस भी पढ़ा था। सब्सिडी अलायंस किसके समय शुरू हुआ था और किसके द्वारा मेनली शुरू किया गया था, यह ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था उस समय, वो किसके द्वारा शुरू किया था, वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। तो वेलेस्ली के द्वारा यह शुरू किया गया था। और क्या सब्सिडी अलायंस, वो हमने डिटेल में पढ़ा था, वो आप लोग वहाँ पर लेक्चर में आप देख सकते हैं उस चीज़ को। फिर मद्रास जो प्रेसिडेंसी था वो फॉर्म हुआ था, मतलब वो बना था इसके समय में। फिर जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, तो एंग्लो मैसूर आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट हुआ था वैन हेस्टिंग के समय में, सेकंड हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, थर्ड मतलब सेकंड हुआ था वो किसके समय, वैन हेस्टिंग के समय में। और जो मतलब कि अगर देखे थर्ड हुआ था किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और जो फोर्थ हुआ था वो हुआ था किसके समय में, ये होता वेलेस्ली के समय में। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान का इसमें मतलब कि यहाँ पर मौत हो गया, मृत्यु हो गया टीपू सुल्तान का। उसके बाद मैसूर पर पूरा कब्जा हो गया ब्रिटिश का। फिर जो फर्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी साइन हुआ था, निजाम से साइन हुआ था, जो हैदराबाद का, जो आप जानते हैं हैदराबाद में निजामी रूल चलता था उस समय में। फिर 1800 एडी में देख सकते हैं ही सेट अप फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, हमने बात किया था फोर्ट विलियम प्रीवियस लेक्चर में, कलकत्ता में सेटअप किया गया था। इस फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होता है कि सिविल सर्विस को ट्रेनिंग दिया, जैसे आज के समय आप लवासना में ट्रेनिंग देखते हैं, उसी तरह से सिविल सर्विसेज को यहाँ पर सिविल सर्वेंट जो बनते हैं स्टूडेंट, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था। अगर यहाँ पर देखें तो बंगाल टाइगर तो सभी जानते हैं किसको बोला जाता है, ये टीपू सुल्तान को बोला था। ही ब्रॉट द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, तो प्रेस को मतलब एक सेंसर मतलब बनाने के, एक सेंसर बोर्ड जो आप देखते हैं प्रेस के लिए भी होता है सेंसरशिप, वो किसके द्वारा लाया गया था, सबसे पहले वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था 1799 एडी में। फिर जो ट्रीटी ऑफ बेसिन भी आपको यहाँ पर साइन किया गया था वेलेस्ली के समय में। तो ये चीज आपको याद रखना है। सब्सिडी अलायंस क्या था दोस्तों, अगर यहाँ पर आप देखें तो सब्सिडी अलायंस जो सबसे पहले शुरू किया गया था किसके द्वारा, द पेशवा, द भोसले, द सिंधिया एंड द राजपूत। ये सब सारे जो मतलब कि जो मेनली रूलर्स थे, मतलब हर एक मतलब सब लोकेशन जो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ के ये रूलर थे, इन सारे रूलर ने क्या किया था, मतलब सब्सिडी अलायंस साइन किया था किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो चीज़ शुरू किया गया था। तो वो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हु इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सब्सिडी अलायंस, तो क्यों कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली होगा।